चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी सर्कुलर स्टीरअप के बारे में और ट्रायंगल स्टीरअप के बारे में। ठीक है, आज अपनी लास्ट बात करेंगे डायमंड स्टीरअप के बारे में। डायमंड स्टीरअप के अंदर आपका क्या होगा, डायमंड स्टीरअप के अंदर इस तरह से मैं इसको रेक्टेंगल स्टीरअप के साथ में इस तरह से जोड़ के और इस तरह से लगाऊंगा। इसका एक 3D डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से। ये देखो, इस तरह से रेक्टेंगल और डायगोनल पोजीशन एक ही साथ और यहाँ पे एक ही पोजीशन पे लगेगी। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के बाद फिर रेक्टेंगल और डायगोनल एक साथ, फिर इस तरह से एक साथ लगेगी, जैसे मैंने ट्रायंगल वाले के अंदर बताया था। तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर कुछ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन अपना रेडी होगा इसका। ठीक है, तो ये कोई कॉलम अपने को दे रखा है 300 बाय 350 का mm का कॉलम है। 300 mm यहाँ से और 350 mm यहाँ से, 40 mm का मेरे को कवर दे रखा है। ये जो रेक्टेंगल वाली बार है एक आपकी डायगोनल वाली बार हो गई। यहाँ पे लिख रखा है 8 हैश यानी कि 8 mm की डिफॉर्म्ड बार है। 4 लेग स्टीरअप है एट द एट 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ओके, अब अपने को यहाँ पे इन चारों h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। h यहाँ पे भी h आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ये 4h अपन ने कैलकुलेट कर लिया, बाकी जो है सिंपल अपने जो डेली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके बाद अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इस सेंटर से लेके इस बार के सेंटर से लेके और यहाँ पे सेंटर की जो डिस्टेंस है ये है a, और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये है मेरी b। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है वो है a और ये वाली डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी b। ओके, तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी b/2। तो मैं वही करूंगा जो कल अपने लास्ट क्लास के अंदर किया था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेस और ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देन h अपन कैलकुलेट करेंगे a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ओके, देन अब मेरे को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली वही तरीका है। टोटल कितना आपका 350, 350 में से दोनों तरफ का आप कवर माइनस करोगे। देन आपका यहाँ बार का डाया हाफ यहाँ से माइनस हो जाएगा, हाफ यहाँ से माइनस हो जाएगा। देन 350 माइनस 40 mm का कवर, 40 mm का कवर, हाफ ऑफ द बार डाया, बार आपको दे रखा है टोटल 8 mm का बार है। ओके, देन हाफ ऑफ द डाया 4 माइनस कर दिया, यहाँ से 4 माइनस कर दिया, देन मेरे पास वैल्यू आई 262 mm। देन बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीट आपकी जो है कॉलम है वो है 350 का, 350 में से कवर माइनस करूंगा। देन यहां से मैं हाफ ऑफ द डाया माइनस करूंगा। ओके, सॉरी देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है। यहाँ पे आपका जो है a इक्वल्स टू 350, ये देखो ये a जो है ये 300 माइनस 300 माइनस कवर और ये माइनस करना है। यहाँ पे ये देखो उल्टा कर दिया है, a का वैल्यू अलग आया है और b का वैल्यू ये वाला है। ओके, a का जो आपका वैल्यू है वो 212 mm आएगा और b का जो वैल्यू है वो 262 आएगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ओके, क्योंकि देखो a जो है a आपका जो है वो यहाँ पे बन रहा है वर्टिकल पोजीशन में, तो वर्टिकल पोजीशन में 300 mm है अपनी, और यहाँ पे मैंने ले लिया 350। ये एक्चुअली b का है, तो ये आएगा नीचे, ये आएगा यहाँ ऊपर। बाकी कैलकुलेशन तो आपका सेम ही रहेगा। वैसे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। h इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर b/2 का होल स्क्वायर, a और b की वैल्यूज आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। देन यहाँ पे पुटअप कर दोगे और ये h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है फाइनली मेरा कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका h और h 4 टाइम्स h हो जाएगा। देन कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 4 टाइम h प्लस आपका जो हुक लेंथ हो जाएगा। हुक लेंथ में कितना लूंगा, हुक लेंथ आपका यहाँ पे देखो 2 हुक आपके यहाँ पे प्रोवाइड कर किए हुए 1 और 2, 1 और 2 ये हो गए, 1 और 2 ये हो गए। तो यहाँ पे नेम क्या हो गया, 4 लेग स्टीरअप। ओके, तो यहाँ पे मेरे 2 हुक हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फॉर्मूले के अंदर 2 मल्टीप्लाई 12d। 12d क्यों आया, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था 90 डिग्री के लिए बैंड के लिए हम ले रहे हैं 10d और 135 डिग्री बैंड के लिए ले रहे हैं 12d। तो यहाँ पे मैं लूंगा 12d, तो यहाँ पे आ गया मेरा 12 मल्टीप्लाई d, डायमीटर ऑफ बार ये अपने को गिवन है यहाँ पे 8, और नंबर ऑफ आइटम्स मैंने 2 क्यों लिए, ये देखो यहाँ पे मेरे 2 हुक हो जाएंगे। ओके, देन मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, तो मेरा कटिंग लाइन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा 866 mm। ओके, आप अपने कैलकुलेशन को करके देखिए पूरा, देन आपका कटिंग लाइन जो है 866 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मेरा जो तरीका होता है 4h प्लस हुक लेंथ, ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि डायगोनल स्टीरअप को अपने किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टीरअप का जो है वो सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रेक्टेंगल से अपन ने स्टार्ट किया था। ओके, सारी स्टीरअप्स को मैंने एक एक करके कवर कर दिया है।
तो स्टीरअप का सारा चैप्टर जो है वो यही कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर को अपने स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जो भी आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक्चुअली आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप ये पूछ रहे हो कि बैंड डिडक्शन को करना है कि नहीं करना। ओके, मैंने यहाँ पे डाउट क्लास के हिसाब से ही कुछ नोट्स भी रेडी किए हैं। आपके जो डाउट्स आ रहे कि बैंड डिडक्शन को कंसिडर करना है कि नहीं करना। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। क्लास 5th के अंदर जब अपन ने रेक्टेंगल स्टीरअप के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि दो तरह की कैलकुलेशन को हम नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन अपन ने जो किया था वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग किया था, बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया था, जिससे अपन ने कटिंग लेंथ कैलकुलेट की थी 9 से 40 mm। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं हो तो उस वाले वीडियो के अंदर जाके देखो। वीडियो नंबर 5 के अंदर आपका जो है अपने कटिंग लेंथ जो है रेक्टेंगल स्टीरअप के लिए इस तरह से कैलकुलेट किया है। ओके, देन आप नेक्स्ट जो है ये तो अपन ने कैलकुलेट किया है, कंप्लीट फॉर्मूला लगाया है, उसको कैलकुलेट किया आईएस कोड के अकॉर्डिंग। फिर मैंने आपको बताया था एक कैलकुलेशन साइड पे आप ये भी देखते हो कि आउटर टू आउटर अपने कैलकुलेशन करते हैं जिसके अंदर बैंड डिडक्शन को माइनस भी करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन भी मैंने पूरा आपको करके बताया था। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही कि कहीं पे साइड पे अलग है या उनके जो सीनियर इंजीनियर्स है वो उनको अलग काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं बताता हूं कि दो तरीके और हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो केस 3 और केस 4 क्या बन सकता है, सेम मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है 300 बाय 250 वाला। ठीक है, जो आपका वीडियो नंबर 5 के अंदर था, देखो सेम ये वाला एग्जांपल है। इस वाले एग्जांपल में भी 300 बाय 250 का अपन ने ले रखा था, तो वो सेम एग्जांपल मैंने लिया है, 300 बाय 250 का लिया है, 40 mm का कवर लिया है, ए और बी आपकी हो गई। ओके, तो एक केस अपना बनता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे मैंने यहां से जैसे ए भी ले रखा है, ए मैंने यहां से ये जो आपका स्टील बार है इसके सेंटर से इस स्टील बार के सेंटर तक ए कैलकुलेट किया है। और दूसरा केस क्या बनता है, आउटर टू आउटर वाला। ठीक है, 3rd और 4th केस क्या बनता है, देखो पहले तो सेंटर टू सेंटर क्या हुआ, यहां से हो गया, आउटर टू आउटर मतलब बार के आउटर से लेके बार के आउटर तक। ओके, अब इन दोनों के अंदर भी बैंड डिडक्शन अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका साइड पे आप इस तरह से कैलकुलेशन को देखते हो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, कटिंग लेंथ आपने लगाया 2 × a + b प्लस हुक लेंथ, और इसमें माइनस बैंड डिडक्शन करते हैं। सेंटर टू सेंटर वाले मेथड में भी कई जगह पे आप देखोगे कि बैंड डिडक्शन करते हैं। अब स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन है कि वो उनकी साइड पे कौन सा अप्लाई करें। देखो सिंपल सा फंडा है कि स्टैंडर्ड जो है कैलकुलेट करने का या आईएस कोड ने जो बोला है वो मैं लास्ट क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। अब अलग अलग साइड पे अलग अलग चीजें होगी, आपको साइट देखनी पड़ेगी, साइट पे कंडीशन क्या है, प्रोजेक्ट किस तरह का चल रहा है। ठीक है, आपके सीनियर इंजीनियर्स आपको क्या बोल रहे हैं। साइट अगर कंप्लीट आपके अंडर में चल रहा है तो आप जो पहले मैंने जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट काम दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको क्लाइंट भी बोल देता है कि नहीं वो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे, इसमें सरिया वगैरह ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आपको कुछ जजमेंट करनी होगी कि आपको कौन सा मेथड यूज लेना है। साइट आपकी है, आपको देखना होगा कि आपको कौन सा मेथड काम में लेना है। ठीक है, 2 मेथड से मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया था और 3rd और 4th इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, देखो सेम फॉर्मूला वही लगाया है 2a + b प्लस हुक लेंथ। सेंटर टू सेंटर मेथड में भी मैंने बैंड डिडक्शन कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने चेंज किया गया है, अगर साइड के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है यहाँ पे बैंड डिडक्शन हो रहा है तो कई जगह साइड पे आप फिर ये भी देखते हो कि अगर हुक लेंथ यहाँ पे क्या दे रखा है 135 का एंगल है, तो 135 का एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 12D आना चाहिए। ठीक है, बट साइड के अकॉर्डिंग कई जगह यहाँ पे 10D भी लेते हैं, तो यहाँ पे अगर बैंड डिडक्शन को आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप 10D यूज करो। ओके, तो यहाँ पे 2a + b की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे ये मेरा हो गया 300 mm माइनस कवर हो गया दोनों साइड का और माइनस आपका हाफ ऑफ द डाया मैंने माइनस कर दिया। ओके, तो 162 निकल गया। सिमिलरली बी का भी इसी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सिमिलरली इस तरह से निकल जाएंगे। देन मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुटअप किया 2a + b प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ आपका क्या हो जाएगा 10D। यहाँ पे मैंने लिया है साइड कंडीशंस के अकॉर्डिंग 10D। आईएस कोड आपका क्या बोलेगा कि 135 अगर है तो आपको लेना चाहिए 12D। ठीक है, देन बैंड डिडक्शन भी इसके अंदर किया है। बैंड डिडक्शन कितना हो जाएगा, बैंड देखो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे तो 135 डिग्री के 2 बैंड आ रहे हैं। इस वाले कॉर्नर पे आपका अच्छे से देखो 135 डिग्री के 2 बैंड आ रहे हैं और बाकी जो है इधर 90 डिग्री का बैंड, यहाँ 90 डिग्री का बैंड और यहाँ 90 डिग्री का बैंड, तो 3 आपके बैंड जो आ रहे हैं वो 90 डिग्री के आ रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले ले लिया 135 डिग्री के अकॉर्डिंग 3D। 135 डिग्री के अकॉर्डिंग आपका जो है वो बैंड डिडक्शन क्या होता है 3D। तो फॉर्मूला लगाया 3 × D यानी कि 3 × 8 आपको यहाँ पे गिवन होगा।
कि बार का आपका जुड़ा है वो कितना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ यहाँ पे आपका कितना हो गया हुक, यहाँ पे आपके जो है बैंड, नंबर ऑफ बैंड कितने हो गए 2, 135 mm के 2, तो मैंने यहाँ 2 प्रोवाइड कर दिए। 90 mm के 3 है मेरे पास, तो यहाँ पे जो है नंबर मैंने 3 प्रोवाइड कर दिए। और 90 के अकॉर्डिंग जो अपने को फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला अपने लगाएंगे 2D। ओके, देन 2 मल्टीप्लाई आपका जो डाई ऑफ बार है वो हो जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंग कटिंग लाइन जो है वो आएगी 812। ओके, तो सेंटर टू सेंटर के अंदर अगर आप बैंड डिडक्शन अगर कर रहे हो तो उसके अंदर फिर साइड के अकॉर्डिंग अगर सारी कंडीशंस को यूज करो तो कई जगह आप देखोगे कि यहाँ पे 12 डिग्री के 10 dB होगा। ठीक है, तो उसको आप चेंज कर देना और माइनस इसमें से बैंड डिडक्शन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि आउटर टू आउटर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको वैसे पूरा करके दिखाया था, बट इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है। यहाँ पे अपने 135 के अकॉर्डिंग जो है कितना लिया था, हुक लेंथ को लिया था 12D। आपकी जो क्लास नंबर 5 है उसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको 12D लिया था और यहाँ पे मैंने इसको लिया है 10D। ओके, उसके अलावा बाकी सब चीजें मैंने सेम रखी है, बस इसके अंदर ए और बी को निकालने का जो है तरीका वो चेंज हो जाएगा। ए इसमें आउटर टू आउटर हो जाएगा पूरा, यानी कि आपका जो टोटल 250 में से ओनली कवर, दोनों तरफ के कवर को माइनस करना है। बी में से भी क्या होगा, दोनों तरफ के कवर को माइनस करना है। ये देखो, ए में से मेरे को क्या किया, 250 माइनस दोनों तरफ का कवर, बी इक्वल्स टू 300 और दोनों तरफ का कवर माइनस किया। देन उसके बाद फॉर्मूला सेम यही, 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, देन ए प्लस बी मेरा यहां से आ गया। देन नेक्स्ट हुक लेंथ सेम यहाँ पे जो आपने लगाया है, यहाँ पे भी सेम वही लगाया है, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई डी, 10D मैंने यूज किया है यहाँ पे। ओके, 135 डिग्री के अकॉर्डिंग 12D यूज होना चाहिए, बट साइड पे अपने ज्यादातर कंडीशन के अंदर 10D लेते हैं। ठीक है, और आप बैंड डिडक्शन कर रहे हो तो आप 10D बिल्कुल आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका सॉरी, यहाँ पे तो ये हो गया हुक लेंथ एंड बैंड डिडक्शन जो है वो सेम आपका यही प्रोसीजर रहेगा। 135 डिग्री के लिए ये 2 हो जाएंगे, 2 बैंड्स हो जाएंगे, और 90 डिग्री के लिए 3 बैंड हो जाएंगे। तो 135 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिए नंबर, 90 डिग्री के लिए मैंने 3 ले लिए। 135 डिग्री के लिए 3D लगा दिया, 90 डिग्री के लिए मैंने 2D फॉर्मूला लगाया। ओके, देन अब यहाँ पे आपका कटिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो गया 844 mm। ओके, तो बैंड डिडक्शन से रिलेटेड आपको कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। आपका अगर खुद का साइट है तो आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चलो, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप चलो। और अदर किसी साइट पे आपको लग रहा है कि क्लाइंट खुद चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि बैंड डिडक्शन या आप जो कटिंग लेंथ कर रहे हो, क्योंकि देखो कटिंग लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अगर शीट बना के भेज दिया कटिंग लेंथ का साइट के ऊपर, ठीक है, तो उस साइज के जो है कटिंग्स हो जाएगी। ओके, तो आप एक बार जब कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करो तो क्लाइंट से थोड़ा सा डिस्कस कर लो, या आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं साथ में उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लो, या आपके पास में कोई सीनियर इंजीनियर है उससे डिस्कस कर लो। हर साइट का अलग तरीका है, हर कंपनी का काम करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस होती है, तो सबका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके अंडर में साइट है तो बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करो। ओके, अगर क्लाइंट चाह रहा है कि बैंड डिडक्शन की कैलकुलेशन इस तरह से करनी है तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा उसको आप जजमेंट कर सकते हो कि क्या कैसे चेंज करना है। और फाइनली अगर आपसे सीनियर को इंजीनियर है तो आप वो जो पैटर्न बता रहे हैं, अलग अलग पैटर्न्स बस यही हो सकते हैं जितने मैंने क्लास में आपको बता दिए, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं हो सकता। या तो बैंड डिडक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो 3-4 केसेस मैंने बता दिए हैं। ओके, केस नंबर 2nd और 4th आपको एक जैसा लगेगा, उसके अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि आउटर टू आउटर के अंदर बैंड डिडक्शन किया हुआ है, सेकंड वाले में भी इसमें भी। तो उसमें बस डिफरेंस इतना ही है कि उसमें वहां पे 12D लिया आपने, वीडियो नंबर 5 के अंदर आपने जो यहाँ पे जो लिया है वो आपने लिया है यहाँ पे 12D। ओके, और वीडियो नंबर 7 के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने 10D लिया है। ठीक है, साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है 10D ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आप कैसा भी जो फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको करना है, साइट कैसी है, साइट कंडीशन कैसी है, कंपनी आपकी है जिसमें काम कर रहे हो वहां पे कैलकुलेशन करने का क्या पैटर्न है, पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि उस जगह पे काम करने का पैटर्न क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टीरअप से रिलेटेड जो है सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे जो है डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो साथ साथ आप जो है इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। स्टीरअप का जो है पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए करते हैं ओवर। थैंक यू।